बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी कहते हैं और मैं नायब सदर हूँ मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत मुरादाबाद। तो जो बिल को लेके जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये बड़ा अजीब व गरीब इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो सत्ता पक्ष है वो हर तरीके से अपनी मनमानी करना चाहता है। सवाल ये है कि इस पूरा टीवी डिबेट पर भी हम सुन रहे हैं, पूरी बात चल रही है कि सब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। अब एक बात बताएं कि एक शख्स है और आप उसको पकड़ें और उससे कहें कि भाई दवाई खा लो, वो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और आप ज़बरदस्ती अगर उसके इंजेक्शन लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब उसकी कोई बीमारी नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसके लगा रहे हैं तो आपका कोई ना कोई इसके अंदर फ़ायदा है। वफ़ का मामला भी ऐसा ही है कि जब पूरे मुसलमान मुत्तहिद होकर तमाम पार्लियामेंट के अंदर दूसरे जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त की बिल की ज़रूरत नहीं है, जिससे चल रहा है ठीक चल रहा है, तो फिर ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है? ये कहीं ना कहीं एक सियासी मामला है और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मगर हाँ, मैं ईमानदारी से एक बात ये भी कहूँगा कि जो वक्फ संपत्तियाँ हैं और जो लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं, वो चाहे वक्फ बोर्ड हो या दूसरे जिन लोगों के पास ये हैं, वो इसका सही इस्तेमाल करें मुल्क की तरक्की के लिए। अल्पसंख्यक जो सारा हमारे मामलात हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनके हित में काम की जाए, एजुकेशन पे काम हो, दूसरी चीज़ों पे काम हो, इसका मिसयूज़ ना हो। मगर ज़बरदस्ती थोपना कोई कानून बना करके ये कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। मेरा नाम सैयद अली नईम चिश्ती, सज्जादा नशीन दरगाह सुल्तान साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया खानका कमीशन। तो जो वक्फ बोर्ड वाला जो मामला भी चल रहा है, बिल पास होने वाला, उसके बारे में आपको क्या राय है? जी, मैंने अभी पार्लियामेंट का सेशन देखा जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री जनाब किरेन रिजिजू जी बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने उसमें अपनी तकरीर में कहा है लिखत में कि ये बिल मुसलमानों की फेवर का है, इसमें कोई मुसलमानों को नुकसान नहीं है। अगर इसमें सच्चाई है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं, कोई तरह नहीं। तो किस तरह का लग रहा है कि ये बिल जो पास हो जाएगा तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी? देखिए, अब उसमें दिक्कत का तो यह है कि हमें तो यही उम्मीद है कि क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, सभी धर्मों के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए कुछ सोचा होगा, जाहिर सी बात है। तो हमें तो उम्मीद है कि उसमें मोदी जी की कैबिनेट मुसलमान के साथ कुछ ज़्यादती ना करे। तो बिल को लेके क्या मतलब क्या माहौल बना हुआ है लोगों में और समाज में, आपका क्या मानना है? देखिए, एक डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन जो बड़े जिम्मेदारी लोग, मुतवल्ली सज्जादगान और ट्रस्टों को संभालने वाले लोग, इंतज़ामिया हैं, उन्हें पता है कि बिल तो पास होना है, बिल होगा। लेकिन यह है कि हमें बस सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी शायद हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। मैं सैयद शिबली मियाँ, सज्जादा नशीन दरगाह शाह मुकम्मल साहब और कन्वीनर ऑल इंडिया खानकाई एकता मिशन। तो हज़रत, जो वक्फ बोर्ड का अभी जो मसला चल रहा है, आज बहस देख रहे हैं आप, चैनलों में भी, टीवी में भी चल रहा, तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? देखिए, हमने इसको ड्राफ्ट को हमें पूरा नहीं पता कि इसका क्या ड्राफ्ट है। एक संविधान संशोधन जो ला रहा है, ये सरकार लाना चाह रही है, इसका क्या उद्देश्य है। लेकिन देखिए, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, ये सारी मुसलमानों द्वारा अपने समाज के लिए और अपने भविष्य में समाज के उत्थान के लिए ये समर्पित की गई थी, वक्फ की गई थी। तो हम ये चाहेंगे कि भाई देखिए, जो भी है वो एक पार्लियामेंट का इशू है, कानून बनने जा रहा है उसका, लेकिन हम ये चाहेंगे इसके अंदर जो प्रॉपर्टियों का मेन उद्देश्य था वक्फ करने का, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से इस अल्पसंख्यक समाज का शिक्षा का स्तर बढ़े, या अगर वहाँ पर कोई मॉल या कोई मल्टीप्लेक्स बने तो जो उससे अर्निंग हो वो इस समाज के उत्थान के लिए लगे। कुछ ऐसा संविधान अगर संशोधन आता है तो हम इसका पूरे तरीके से खैर मकदम करते हैं, और अगर जो हमारे समाज के हित में ना होगा तो हम ऐसे बिल के फेवर में कभी भी नहीं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये बिल पास होने से इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है?
देखिए, अभी ये बताया जा रहा है कि 2025 से ये लागू हो जाएगा, तो ये भविष्य के लिए एक रूपरेखा बनाई जा रही है। जो पूर्व में वक्फ हैं उनके ऊपर कोई वो नहीं होगा। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर पूर्व में जो संपत्तियां थी वक्फ की, अगर उनको किसी ने बेचा है या उनको खुर्द-बुर्द करा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये पहले के इशू को वो नज़रअंदाज करा जाए। जो जिस मकसद के लिए ये प्रॉपर्टी दी गई है उसका उसी तरीके से उसी रूप में इस्तेमाल हो। और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मतलब मुस्लिम समाज जो है दलित समाज से ज़्यादा पिछड़ा हो गया है, तो ये प्रॉपर्टी उस सच्चर कमेटी को रिपोर्ट को लागू करने के लिए उनका कहीं ना कहीं लाभ लेकर जो है हम ये चाहेंगे मुस्लिम समाज की जो जीवन स्तर है या शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर लाया जाए। हमारी यही सरकार से डिमांड है और हम यही इस माध्यम से यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो खानकाहों का और मदरसों का और जो मामला है वो एज इट इज़ रहे, साथ ही साथ जो संपत्तियां इधर उधर है वक्त उनका सही तरीके से मूल्यांकन हो, जो किराया है उसका निर्धारण उसी तरीके से हो और जिस जगह के लिए उसको दिया गया है वो किराया या जो अर्निंग है उसकी वो उसके लिए उसी तरीके से की जाए, उनका पुनर्निर्धारण करा जाए। मेरा नाम हयातुन नबी खां है। मैं यहाँ पर अफसर के खानकाह दरगाह का सज्जाद नशीन और मुतवल्ली उनकी औलाद में से हूँ। कौन सी दरगाह है आपकी? अफसर कटघर में मुरादाबाद के बहुत मशहूर बुजुर्ग है। तो हजरत जो बिल को लेके जो मामला चल रहा है, मुद्दा आप देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे होंगे आप और व्हाट्सएप फेसबुक में भी पढ़ रहे होंगे, तो क्या लग रहा है, क्या किनके हित में है ये बिल? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो प्लान बना लिया है उससे पीछे तो नहीं हटेगी वो, लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट में लोग बड़े बड़े दानिश्वर लोग हैं उस पर बहस कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जो इस कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए बेहतर हो वो उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो की गई है जायदादें ये फ़ायदे के लिए की गई है, मुस्लिम्स के और मुस्लिम इमारतों के, मुस्लिम दरगाहों के, खानकाहों के, मस्जिदों के फ़ायदे के लिए वक्त किया गया है। इसको वक्त जायदाद को कोई बेच नहीं सकता, न किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई इसमें फ़ायदे की चीज़ हो जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे तो गवर्नमेंट बिल ला रही है तो मुझे हम लोग को इतराज़ नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग फेवर में होना चाहिए। मुस्लिम्स के वक्त की है, अपनी जायदादें खरीद के की हैं, वक्त कहीं कोई कब्ज़े की ज़मीन पे दावा नहीं किया किसी ने। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से वक्त चले आ रहा है, उससे पहले से 1400 साल से वक्त होता चला आया है और अंग्रेज़ ज़माने में वक्त होते रहे। इसके हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद भी वक्त किए जाते रहे, उसके पहले भी वक्त किए, बाद में वक्त किए, लेकिन जो वक्त किए गए हैं ये जायदादें वो माशरे के फ़ायदे के लिए किए गए हैं। मज़ारात पे तमाम दरगाहों के काम होते हैं, उनमें गरीब गुरबा आते हैं, उसमें जो लोग आते हैं उनकी खिदमत के लिए, उनके लंगर के लिए तमाम काम होते हैं। और तमाम इमारतों के इमारत मेहमान खाने, उनके मदरसे हैं, मस्जिदें, उनमें सब जो मुसलमान ही तो नमाज़ पढ़ने आते हैं, मुसलमानी दरगाहों के साथ उस पर हाज़िरी देने आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं। दरगाहों तो ऐसी जगह है, हर किस्म का, हर कौम का, हर मज़हब का आदमी आता है, सबके फ़ायदे के लिए वो काम। मान लीजिए लैट्रिन बनवा दिए तो उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, आ रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ू नहीं भी करना है कि गैर मुस्लिम को मुँह हाथ धोना है तब भी पानी का इस्तेमाल वो भी कर रहा है। तो हर काम जो भी ये जो बिल अभी जो बहस चल रहा है टीवी पर आप देख भी रहे होंगे, जी है ना, लगातार, तो क्या लगता है इसमें क्या कहाँ तक मुस्लिम समाज को फ़ायदा पहुँचेगा और आपके माध्यम से क्या जो लगता है? हमारे दानिश्वर लोग हैं उनकी जो बातें सुनी जा रही हैं उससे तो नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा पहुँचेगा या कोई इसमें आगे परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो जब ला रही है बिल तो इस कमेटी को अंधेरे में नहीं छोड़ेगी, इसका फ़ायदे के लिए इसको कदम बढ़ाएगी और जो अगर कोई चीज़ ऐसी गलत उसमें होगी तो उसको सुधारेगी। आप लगातार टीवी सुबह से देख रहे हैं? सुबह से तो नहीं देख रहा है, इसमें थोड़ी देर देखा था। तो क्या लगा, आपने जो देखा, जो बातें सुनी, तो क्या उससे आपको मतलब ये लगा कि बिल जो है तो पास हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई परेशानी उनको नहीं है। जो सपोर्टर्स हैं दूसरी लोग जो उनके सपोर्ट में है, लोग सब सपोर्ट करेंगे और उनको उम्मीद ये है कि ये बिल पास किया इससे पार्लियामेंट से हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।